जो रात लेपर्ड था, लेपर्ड यही पता यहीं से हमारे फार्म हाउस के अंदर आया था। इस वॉल के आसपास से वो निकल रहा था। मैं उसके फुटप्रिंट देखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट रात बारिश बहुत हुई तो फुटप्रिंट नहीं मिल रहे हैं। बहुत देर हो गई हमें इस जंगल में भटकते हुए और हम खुद रास्ता भूल गए। इस जंगल में बहुत सारे पाइथन भी हैं, तो बड़ा संभल के चलना पड़ता है यहाँ पे। कम से कम कुछ भी ना तो हजारों की तादाद में अब अजगर हैं, उनके बच्चे हैं यहाँ पे। से रास्ता भटक गए हैं क्योंकि हमारे नई जगह है, जंगल का आइडिया नहीं आ पा रहा। इसमें इतना पानी भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ है कि यहाँ कई बच्चों की मौत हो गई है। गाइस देखिए खतरनाक लोमड़ी, ये भी अपने शिकार के तलाश में है। भाई पूरा झुंड आ गया इनका। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एडवेंचर विद बॉय भैया। सो गाइस, एक नई सुबह, नया दिन। गाइस आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम से मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। और क्यों जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, मैं अभी रास्ते में आपको बताऊंगा। चलिए फिलहाल कर रहा हूँ अपने फ्रेंड्स का वेट। मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं और उनके साथ फिर हम लोग दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो गाइस गाड़ी की तो डिलीवरी हम लोगों ने ले ली थी, बट मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, क्योंकि कुछ मॉडिफिकेशंस कराने हैं उसमें, तो एक अच्छे वे में आपको दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल हम लोग अभी फ्री होकर आए हैं, अभी थोड़ा भूख लगी है तो हम लोग जा रहे हैं सीधे हल्दीराम्स में। काफ़ी थक गए आज, क्योंकि रात हम लोग बहुत लेट नाइट सोए थे, 2-2:30 बजे सोए थे और 5 बजे फिर निकल के आ गए हैं, तो नींद पूरी नहीं हो पा रही है। तो आज लग रहा हूँ कि बहुत टायर्ड हो। चलिए कुछ खाते हैं पहले, तो शाम को जा रहा हूँ अपने एक फ्रेंड के यहाँ, उनके फार्म हाउस पे। चलिए कुछ स्वीट्स ले ली हैं यार दोस्तों के लिए। गाइस ये रोड इतना अच्छा है और पूरा जंगल है, इसमें पूरी ग्रीनरी है, तो जब भी मैं यहाँ से निकलता हूँ बड़ा अच्छा लगता है मुझे, और लगता नहीं कि उत्तराखंड से बाहर है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सुबह सुबह कल मैं आया था दिल्ली, और दिल्ली में आया था अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने, और कुछ काम मेरे और थे। तो गाइस हम थे फरीदाबाद में, तो हम लोग बैठे हुए थे, बारिश बहुत देर से बारिश चल रही, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम आज फरीदाबाद के जंगलों को एक्सप्लोर करें। तो गाइस इस वक्त हम लोग हैं फार्म हाउस में सोनी भैया के। तो सोनी भैया आज हम कहाँ जाएंगे? आज हम जाएंगे अरावली पर्वत में। अरावली पर्वत, तो वहाँ पे ऑफ रोडिंग होगी? बिल्कुल ऑफ रोडिंग होगी, सारा जंगल, जानवर भी मिल सकते हैं वहाँ पे। हाँ, अब देखने वाली बात है, किस्मत की बात, कौन सा जानवर कब मिलेगा। चलिए चलते हैं। ठीक है सोनी भाई, चलते हैं, आइए। ओके। यहाँ यूज़ करेंगे हम महिंद्रा की थार, जिससे करेंगे आज जंगलों में हम ऑफ रोड। आज करेंगे हम अरावली हिल्स में ऑफ रोडिंग, ठीक है। ये भी काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है, क्योंकि जंगल तो जंगल होते हैं, आप कहीं के भी जंगल में जाइए। चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं अरावली हिल्स। क्यों सोनी भैया? बिल्कुल। कितना पानी भरा हुआ, कितना पानी भरा हुआ भाई, पूरे रोड में पानी। लेकिन 4x4 आपके पास है तो फिर कोई टेंशन नहीं, आप आराम से इजली निकल सकते हैं। ये लास्ट एंड था गांव का, और यहाँ से शुरू होता है हमारा अरावली हिल्स, यानी कि बेहड़ जंगल। ये जो जंगल है ये दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये इन सीमाओं से लगा हुआ घना जंगल है, और यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर हैं। गाइस टटेरी के बच्चे हो रखे, अपने बच्चों को बुला रही है, और ये चले गए इसके छोटे छोटे बच्चे। काफी अच्छा लगता है ऐसे जंगलों में इस तरीके के पंछियों को देखना। दीवार के ऊपर बैठे बहुत सारे मोर। इस जंगल में सारे जानवर होंगे सोनी भैया? हिरन है, लेपर्ड है, हाइनाज है। हाइना भी यहाँ पे होता है? अरे वाह। मोर है, तीतर है, खरगोश है। गाइस देखिए खतरनाक लोमड़ी, ये भी अपने शिकार के तलाश में है। इस जंगल में इतने सारे मोर देखे, बारिश में बैठे हुए हैं सब। एक और सामने बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है। कल रात में एक लेपर्ड फार्म हाउस के अंदर आ गया था, तो हम लोग उसी की तलाश में निकले हैं, क्या पता हमें दिख जाए। उसके संग 2 बच्चे भी हैं उसके। एक टाइम पे ये सारी माइंस होती थी,
यहाँ माइनिंग होती थी, लेकिन अभी रोक लगा दी गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, तो यहाँ माइनिंग बंद कर दी गई है। मैं हाइट पे इसलिए आया था कि यहाँ से पूरा दिखाई देता है, तो मैं सोचा कि लेपर्ड यहाँ से मुझे दिख जाए। अभी ऐसे दिख तो नहीं रहा क्योंकि झाड़ियाँ बहुत हैं, कहीं छिपा होगा। तो आगे चलते हैं, आगे तलाश करते हैं लेपर्ड की। आइए। गाइस, लेपर्ड की तलाश में हम लोग पहुंच गए हैं अनंगपुर गांव के एक डैम में। ये जो डैम है ये राजा अनंगपाल के समय का है, और ये डैम जो बनाया था ये कम से कम 200 साल पुराना डैम होगा। ये वही डैम है जिससे सूरजकुंड झील में पानी छोड़ा जाता था। एक बार लेते हैं यहाँ का चारों ओर का व्यू। गाइस, जो रात लेपर्ड था, लेपर्ड यही पता, यहीं से हमारे फार्म हाउस के अंदर आया था। और मैं एक बार फार्म हाउस की वॉल दिखाता हूँ आपको। ये जंगल लगा हुआ है पूरा, और ये फार्म हाउस की वॉल है। इस वॉल के आसपास से वो निकल रहा था। मैं उसके फुटप्रिंट देखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट रात बारिश बहुत हुई तो फुटप्रिंट नहीं मिल रहे हैं। गाइस, कल रात इसी जगह से, इस वॉल के बाद लेपर्ड जो है यहाँ से अंदर आया है, और अंदर आके यहाँ हमारे घूम रहा था। और यहीं से वो जो यहाँ के हमारे स्ट्रीट डॉग हैं उनको लेके सीधे जंगल के अंदर चले जाता है। तो गाइस, लेपर्ड की तलाश तो बहुत हो गई है। अब हमारे संग आए हैं रिंकू भाई। रिंकू भाई हमें लेके जा रहे हैं डेथ वैली। तो वहाँ पे क्या है, मतलब उसका नाम डेथ वैली क्यों रखा गया? डेथ वैली इसका नाम इसलिए रखा गया है भाई कि हर साल अपने यहाँ सूरजकुंड रोड पे कॉलेज बने हुए हैं, यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो वहाँ पे जो लड़के हैं, जो स्टूडेंट है, उनको पता नहीं है, मतलब पानी भरा हुआ है खानों में, बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं, तो उनको ये आइडिया नहीं है कि ये कितनी गहरी है। हाँ, वो जाते हैं, जाने के बाद में वो अपना मस्ती करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो उनसे मिस्टेक हो जाती है। उनको पता नहीं है कितनी गहराई है। जो डेथ वैली नाम रखा गया है, वहाँ पे पहले माइंस होती थी, बहुत सारी माइंस थी, माइनिंग होती थी। ऐसे रैंप्स बनाए हुए थे, ट्रक ऐसे घूम घूम के ऊपर रोडों पे आते थे, तो काफी डेप्थ थी उन माइनों की। इतनी ज्यादा माइनिंग करी गई कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आज वो माइंस झील में कन्वर्ट हो चुकी है, और जो नए बच्चे हैं ये लोग जाते हैं वहाँ पे पिकनिक मनाने, और बहुत सारे लड़के हर साल डूब जाते हैं। साल में 10, 12, 15। तो गवर्नमेंट ने उस वहाँ पे अपने बोर्ड्स लगा दिए, उसका नाम ही डेथ वैली रख दिया है। तो चलिए एक बार जाते हैं डेथ वैली, देखते हैं क्या है, कितनी बड़ी झीलें हैं। भाई पूरा झुंड आ गया इनका, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। चाचा कहाँ से आ रहे हैं? जंगल से? हाँ जी। क्या जानवर लेके? हाँ, पशु है। चाचा का नाम है कड़वा। तो यहाँ तो जानवर का भी खतरा है, बहुत बाघ आ रहे हैं यहाँ पे। बस ये तो चलते रहेगा। तो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं डेथ वैली। जो आप पीछे देख रहे हैं पूरा पानी भरा हुआ है, ये पहले माइंस होती थी। इसमें इतना पानी भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ है कि यहाँ कई बच्चों की मौत हो गई है जो डूब के मर गए। इसकी डेप्थ कम से कम 200 फीट से भी ज्यादा होती है। कई बार तो ये पानी है ऊपर तक भर के आया था। ये तो थी पहले नंबर की, अब हम देखने जा रहे हैं उससे भी बड़ी। थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, एक बार चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं इन बड़ी बड़ी झीलों को, जिनको डेथ वैली के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं दूसरी डेथ वैली में, जो दूसरी बहुत बड़ी लेक है, तो वहां पे चलते हैं। बहुत खतरनाक जंगल है, बहुत डेंस फॉरेस्ट है। जब अंदर को जा रहे हैं हम लोग तो इतना डरावना लग रहा, और हमें तो वैसे भी इसी में मजा आता है। बहुत देर हो गई हमें इस जंगल में भटकते हुए, और हम खुद रास्ता भूल गए, और रिंकू भाई हमारे 10 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, और उसके बाद भी रास्ता भूल गए। मेरे ख्याल से बचपन से यहाँ पर रहे होंगे। उसके बाद इतना ज्यादा बड़ा जंगल हो गया, इतनी ज्यादा कीकर हो गई है, इतना ज्यादा मतलब पेड़ इतने ज्यादा हो गए हैं कि रास्ता का पता ही नहीं लग रहा है। तो अब हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि रास्ता बहुत टिपिकल है।
सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं डेथ वैली में। रास्ता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। इस जंगल में बहुत सारे पाइथन भी हैं, तो बड़ा संभल के चलना पड़ता है यहाँ पे देख के। और वैसे भी बरसात के दिन है, कम से कम कुछ भी ना तो हजारों की तादाद में अब अजगर हैं, उनके बच्चे हैं यहाँ पे। फिर से रास्ता भटक गए हैं क्योंकि हमारे नई जगह है, जंगल का आइडिया नहीं आ पा रहा, तो फिर से वापस चलते हैं और फिर राइड लेके आगे बढ़ते हैं। फाइनली पहुंच गए हम उस लेक पे। बार बार ये बोल रहा हूँ कि इस लेक में कोई भी ना जाए, क्योंकि हर जगह लिखा हुआ है झील में नहाने की कोई इजाज़त नहीं है। कई लोगों की यहाँ पे मौत हो चुकी है, तो सेफ्टी अपने हाथ में है। इसलिए कोई भी काम ऐसा ना करें कि इस तरीके की झील में आप अपनी जान का, जिसमें आपको रिस्क हो। तो गाइस अब चलते हैं यहाँ से, काफ़ी देर हो गई है। हम लोग ऊपर आ चुके हैं गाइस। अब समय आ गया इन जंगलों से निकलने का। काफ़ी हम लोगों ने अंदर घूम लिया है, हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। इस जंगल में आजकल के सीजन में एक सब्जी होती है, पवाड़ का साग बोलते हैं उसे, जो बारिश के मौसम में ही होता है और वो एक सीजन के लिए होता है, एक सीजन के लिए नहीं होता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है भाई, अगर आप उसको अपना काट करके या इकट्ठा कर करके अपने घर में सुखा करके 1 साल भी आप उसको कट्टे में बंद करके रखोगे ना, पूरे सीजन में या 12 महीने में कभी भी आप उसको बना करके खाओगे तो उसका स्वाद 3 गुना बढ़ता है। तो गाइस जो ये पवाड़ की सब्जी होती है ना, आजकल के सीजन में होती है और इसमें इतना प्रोटीन होता है, इतने सारे इसमें गुण हैं कि ये जो जोड़ों का दर्द होता है उसे ठीक कर देता है। बाद पित्त बोलते हैं उसे ठीक कर देता है। बहुत सारी बीमारियों का ये शुगर में काम आता है। शुगर में काफी काम आता है। तो बहुत सारी बीमारियों का ये रामबाण इलाज है। तो आज हम ढूंढ रहे थे, हमें मिल तो नहीं पाया, लेकिन आज हमें थोड़ा जल्दी है, तो नेक्स्ट टाइम हम जरूर आएंगे और इसकी सब्जी जरूर खाएंगे। गर्मी से निजात पाने के लिए ये लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ नेचुरल स्विमिंग पूल में ये लोग मजा ले रहे हैं। चलिए गाइस, सोनी भाई ने एक फार्म हाउस और बना दिया है। ये गेस्ट के लिए है, कोई भी यहाँ आ सकता है, यहाँ स्टे कर सकता है। वाह, क्या स्विमिंग पूल बनाया भाई। सोनी भाई, ये गेस्ट के लिए बनाया ना आपने? बिल्कुल, आप लोगों के लिए। हमारे लिए या कोई भी यहाँ आ सकता है? कोई भी आ सकता है, तो बुकिंग करके आ सकता है? बुकिंग करके भी आ सकता है। वाह, ये बहुत बढ़िया काम किया आपने। दिल्ली के पास में जंगल के बीच में खूबसूरत सा फार्म हाउस। भाई किसी को अपनी पार्टी करनी है, किसी को यहाँ रुकना है तो यहाँ रुक सकता है। हम लोगों को अब निकलना चाहिए यहाँ से टाइम पे, तो टाइम पे घर पहुँच पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, आप आओ उत्तराखंड, बहुत अच्छा लगा। जरूर जरूर, ठीक है, चलिए पहुँच के फोन करना। एवरग्रीन फ्रेंड्स सबसे स्मार्ट है हमारे फ्रेंड सर्कल में। Should I hide away forever?